हाँ, अब आप अपना नाम बता दीजिए और हाँ। कहाँ से बोल रहे हैं, पूरा एड्रेस बता दीजिए। हाँ गुरुजी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। गुरुजी, मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ और मैं भांडुप ईस्ट में रहता हूँ। अच्छा, हाँ, ठीक है। मेरा नाम रंजीत सिंह है गुरुजी। जी। और मैं काफी दिनों से, बहुत दिन से मैं परेशान था ये प्रेत को लेकर के। क्या घटना घटी थी आपके साथ, पूरा विस्तार से बताइए। क्या प्रेत था, क्या था, वो बताइए कि और लोग भी जान सकें कि कैसे आप लोगों को ये सिखाइए कि पूजा कैसे करनी, कैसे मेहनत करनी, कितनी मेहनत की आपने पूजा करने में। अब शुरुआत से बताइए कि आपके साथ पहले क्या हुआ और आपने हमको कब फोन किया, कैसे क्या किया, आप हमको बताइए पूरी बात। हाँ गुरुजी, मैं आपको वही बता रहा क्योंकि हूँ। दर्शकों को मैं बताना चाहता हूं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, और आपने मेरी एक एक बात सही से समझी है, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो बात नहीं समझते हैं ठीक से। तो आप लोगों को बताइए। हाँ तो गुरुजी, मैं एक प्रेत था ब्रह्म राक्षस, हम्म। हाँ और जी। दूसरी आकाश की मोहिनी, जो कि ये अपने में बहुत ताकतवर होते हैं। तो इन्हें लेकर के हम काफी दिन से बहुत परेशान थे। हाँ काफी दिन से परेशान थे, तो लोगों के पास मैं फोन करता था तो कोई हमसे पैसे की डिमांड लोग करते थे। हाँ। ऐसे पैसा है आपको देना है, गूगल पे करना है, तब गुरुजी मिलेंगे। वो मतलब मैं 5 से 6 साल तक इतना काफी परेशान हो गया था, हाँ एकदम हताश हो गया। तो हाँ। दो ओझा मिले थे हमें, हम्म। जिससे कॉल रिकॉर्डिंग आज भी रखी हुई है। हाँ हाँ। हमने उनके पास, मेरी वाइफ ने फोन किया कि ऐसा ऐसा बात है, तो शायद उन्होंने कुछ उल्टा बोला, गलत बोला कि अरे भूत ऊत कहीं कुछ होता नहीं है, आप लोग हाँ जबरदस्ती परेशान करते हैं। हाँ हाँ गुरुजी, हमने सब जगह से जूता खाया। हाँ उसके बाद में गुरुजी, मैं एक बार आपका यूट्यूब देख रहा था, तो हाँ। मुझे ऐसा लगा कम से कम मेरे पास कई गुरुओं का नंबर होगा जितने लोग यूट्यूब चलाते हैं। तो हम्म। मुझे ये लगा कि अच्छा, ये गुरुजी को मैं देखता हूँ, स्क्रीन पे नंबर है, एक बार ट्राई मैं मारता हूँ। हम्म। दिन मेरी आपकी कॉल लगी और मेरी आपसे बात होने ठीक है। लगी। हाँ तो हाँ बात होने लगी गुरु, तो भी मैं बहुत पीड़ित था और बहुत कष्ट में था। तो हाँ। मैं आपसे ऐसे ही बात करता था कि गुरु ऐसा है वैसा है, तो गुरु जी आपने बोला ये कर लो, तो मैंने आपको यही प्रेत के बारे में सच्चाई बताई कि गुरु जी। जी मेरे ऊपर एक ब्रह्म राक्षस और एक आकाश की मोनी है, तो मुझे बहुत कष्ट देती है, बच्चों को भी, और पीड़ित बहुत करती है। हाँ हाँ तो गुरुजी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आज की दुनिया में जैसे आप गुरु हैं, मुझे लगता है कि शायद मिलना इम्पॉसिबल है। जी जी। क्योंकि आज की दुनिया, पहले पैसा उसके बाद में काम। हाँ। लेकिन आपने उस दिन को, जिस दिन से मैंने आपको अपनी सारी परेशानी बताई, तो आपने यही मुझे कहा कि बेटा 16 तारीख आ रहा है, एक हफ्ते रुक जाओ आप, और मैं आपको पूरा सामग्री बताता हूँ, और ऐसा आप हवन कर लो। हाँ। गुरुजी, आपने जिस दिन से मुझे बताया और वैसे वैसा किया, आपने जितनी भी सामग्री मेरे हमको बताए, हमने सारी सामग्री लाई, और कैसे संकल्प लेना है आपने अच्छा, वो बताया। सामग्री आपने कहाँ से ली? ये मैं दुकान से ली थी, पूजा की दुकान वही से ली। मुंबई में? मुंबई में यहाँ से हमने दुकान लिया गुरुजी। आपने बताया था 1 किलो पीला सरसों लेना है, हाँ नीम की हाँ नीम की पत्ती लेना है, हाँ हाँ 9 मिर्च के दाने लेने हैं, हाँ 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 5 किलो आम के लकड़ी लेने हैं, हाँ 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 आपको भैंस का घी लेना है हाँ 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 हाँ, प्रेत बाधा के लिए। एक बाधा के लिए। हाँ, और इसमें कितना खर्चा लगा था पूरा सामग्री लेने में? अब पूरा सामग्री लेने में गुरुजी, अब 40 रुपए किलो, वो मेरे पहचान वाला था, तो यहाँ तो 60 रुपए किलो चल रहा है, हाँ और हाँ। उसने हमें 40 रुपए में दिया था। टोटल और पैसा अंदाजन कितना लगा होगा आपका? मान के चलिए, ज्यादा मिनिमम नहीं, अब एक 1000 रुपए पकड़ के चलिए, लगा तो उससे भी कम था, लेकिन मिनिमम हाँ, इतना। एक मोटा मोटा 1000 रुपये पूरी हवन सामग्री आपकी आ गई। हाँ ठीक। हाँ गुरुजी, जब वो सामान ले गए, तो कल के डेट में 16 तारीख था। हाँ तो हमने माता से अर्जी लगाई। हाँ, लेकिन एक बात मैं आपको गुरुजी ये बताना चाहता हाँ हूँ कि हाँ जो स्वार्थ के लिए काम करेंगे, मुझे लगता है कि काम नहीं, जो आपसे हाँ। जुड़े हो, और आपसे मतलब, मैंने जब ये पूजा किया, कल आपको मैंने बार बार फोन कर रहा जी था जी। कि हाँ, कि गुरुजी ये हम ऐसे कर रहे हैं, ऐसे आपने बराबर हमें गाइड करते रहे। हाँ हाँ और गुरुजी, हमने सारी, और आपने एक चीज ये बताया था कि आप संकल्प लेके रुद्र यामल के अष्टोत्तरम का 108 पाठ आपको करना है। हाँ हाँ हाँ, मेहनत है। कितनी मैं देर लगी 108 पाठ करने में आपको एक दिन का संकल्प में?
और गुरुजी मेहनत तो ये है, लेकिन लोग यहाँ 20-20 हजार दे करके भी 25-25 हजार दे के हाँ काम नहीं करते। और हाँ ये तो जो ये 108 बार पढ़ के और 10 पाठ पढ़ के हवन किए है ना, हाँ गुरु मैं आपसे परिस्थिति बता रहा हूँ, हमने बहुत हताश हो गए थे। लोगों की डिमांड बहुत थी, 1000 रुपए मायने नहीं रखती, और हाँ 6 घंटे की मेहनत है। लेकिन लाइफ टाइम के लिए मैं आपको बताता हूँ गुरुजी एक कहानी, हाँ कि हम राक्षस और मोनी ऐसी चीजें हैं कि इनको बड़े बड़े ओझा और तांत्रिक की बस की हाँ बात नहीं होती है। हाँ मैं माता बंगला मुखी से ज्यादा किसी को नहीं मानता कि जो इसे कंट्रोल कर ले। हाँ 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 सही बात है। आज आप काम कर रहे हैं, कल इनका रिजल्ट देखिए। हाँ एक दूसरी बात गुरुजी, कि अगर जो ये पूजा में बैठने के लायक नहीं, जो कि मेरी वाइफ जो थी वो बैठने के लायक नहीं थी पूजा हाँ में, हाँ उनकी हाँ प्रेगनेंसी चालू थी, लेकिन हाँ माता की ऐसी कृपा हुई कि हमारी 8 घंटा मेहनत की पूजा में आज लाइफ को हमारे इतनी सेटल, कल से हम लोग के अंदर इतनी खुशी है, हाँ। इतनी खुशी है। 16 अप्रैल 2025 को पूजा किया है ना आपने? हाँ हाँ, कल मैंने पूजा किया है। कल हाँ 16 तारीख थी, आज 17 तारीख है। कल हाँ तुरंत ताजा खबर 2025 की बात कल की हाँ बता रहा हूँ। हाँ 16 अप्रैल को मैंने ये पूजा आपने मुझे संपन्न करवाया था हाँ गुरुजी। हाँ हाँ। और मैंने हमने कोई पैसा लिया आपसे? गुरुजी मैं वही आपको बता रहा हूँ कि अगर लोग जो बहक रहे हैं ना कि हाँ बड़े बड़े दिखावा में कि इतना पैसा करो ना, गुरुजी मुझे लगता है कि आपके जैसा गुरु मिलना, अभी चैलेंज करके देखता हूँ, दिखा सकता हूँ कि मेरे पास कई गुरुओं के, बंगला मुखी पुजारी की कई लोगों के मेरे पास नंबर है। और बाकी रजिस्ट्रेशन आप कराइए, यहाँ आइए, इतना पे कीजिए, तब आपसे बात हुई। गुरुजी सबसे अच्छी बात तो ये मेरी आपसे डायरेक्ट बात हुई और मेरे सारे काम हो गए। हाँ और हाँ, एक हवन पे काम हमारे हो गए। अब पूरा हमारे बीवी बच्चे सबके सब एकदम खुशहाल जिंदगी, एकदम माता की इतनी कल कृपा हुई कि छोटे छोटे बच्चे पूरी रात जागे हैं। हाँ 6 घंटे हवन चला है आपका? हमारा 6 घंटे हवन चला है गुरुजी। आपने पहले हमको बोल दिया था हाँ कि आपकी कर्म हम बताने वाला मैं हूँ। हाँ तो हाँ मैंने ये कहा गुरुजी मैं मेहनत, और मेरा मेहनत इतना सूल हो गया कि अगर किराया भाड़ा लगा के कहीं जाते अगर वो टोटल करो तो मुझे लगता है कि 1000 में मुझे, जो मैं 6 साल से परेशान, और हमसे जो बिजनेस में प्रभाव पड़ रहे थे, ये लोग प्रभाव पड़ने देते, मतलब कारों में बड़े बाधा डालते हैं ये लोग। हाँ हाँ वो कार से मुझे इतना, आपने पहले जो विधि बताई थी कि आप अष्टोत्तरम का पाठ करना शुरू कर दो, तो उस दिन से ही मुझे बहुत आराम मिलना शुरू हो गया था। और लास्ट में कल से मैं इतना खुश हूँ, इतना खुश हूँ, लगता है कि अगर दुनिया में कोई माता का भक्त होना चाहिए गुरुजी, तो वो के जैसा। हमने आपको ये भी बोला था कि गुरुजी हम आपको गूगल पे कर दे रहे हैं, लेकिन आपने ये कहा कि अगर पैसे की बात करोगे तो फोन काट दो, हाँ किसी से पैसे नहीं लेते हैं। हाँ बस आप ठीक हो गए, यही हमारा पैसा है। यही हमारा पैसा है। आपने ये भी बोला हमसे कि आप ठीक हो जाओ, यही हमारा पैसा है। हाँ तो बहुत गुरुजी बढ़िया। आपको हवन का भी फोटो भेजा है, हाँ हाँ वो हम अभी डालेंगे इस पे यूट्यूब पे। हवन का भी हमने सारे आपको फोटो भेजे हैं, हाँ सामने का भी सारे फोटो हाँ भेजे। हाँ आज हम लोग इतने खुशहाल है, इतने कि जैसे हमारे फैमिली के ऊपर पूरी काली नहीं होती है, हाँ काली, हाँ ये हम लोग जो कि गोरे गोरे, हमारे हाँ बच्चे भी हाँ सब गोरे काले हो गए थे। एकदम काले हो गए। कल के हवन से सुबह में लोग जब शीशे में चेहरे देखे तो लोग, हमको खुद एहसास हुआ कि मैं इतना चमकने कैसे लगा भाई। अरे हाँ, बताइए। मुझे बहुत देखिए सबसे बड़ी चीज है ये आपकी मेहनत, यही हम यूट्यूब पे बताते हैं सबको कि सब लोग जो भी हमको फोन करते हैं तो हम कोई शॉर्टकट नहीं बता सकते। देखिए शॉर्टकट से कोई काम बनता नहीं है। जो भी है आप सोचिए, कल पूरी पूजा 6 घंटे हवन और 108 अगर जो भी आपने नाम मतलब पाठ किया है तो वो भी 3-4 घंटे, कितनी देर लगी थी 108 पाठ करने में? 9 बजे से 2 बज गए थे गुरुजी, लेकिन 2 बजे की मायने नहीं रखती है 9 गुरुजी। बजे से 2 बजे तक आपने खाली अष्टोत्तर का पाठ किया है? खाली हमने स्तोत्र का पाठ किया। 2 बजे जैसा मेरा स्तोत्र का पाठ समाप्त हुआ, उस हाँ तरह 2:10 पे हाँ हमने पूरी आपकी विधि और पूरी आपके चरण स्पर्श करते हुए, आपने जिस हवन की विधि बताई, हाँ 3 पाठ हवन के बाद में इतनी मेरी शरीर में ऊर्जा आ गई, इतनी शरीर में डबल ताकत और डबल हो। और मेरी वाइफ थी उनको भी एकदम नींद नहीं, एकदम उड़ने लगी, मैं जा रही हूँ कमला के नहीं, पूजा छोड़ के ऐसा नहीं होता है। और आज दिन भर हमारे बच्चे, जैसे वो बोलते ना बॉल बॉल, हाँ और हमारे बच्चे दिन भर आज वाह
सुबह। अच्छी बात है, बहुत हमको आप बता रहे हैं, बहुत हमको सुकून मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ माता ने इतना बड़ा आपके साथ जो है चमत्कार किया। बस मतलब आप रात को 9 बजे बैठे हैं और सुबह 4 बजे उठे हैं। हाँ, मैं सुबह कंटिन्यू गुरुजी, आपने ये पहले ही हमको बोला था ना हाँ कि हाँ आपकी होगी और बाकी इसकी गारंटी मेरी है, तो आज आपकी गारंटी फुल हो गई। मैं आपके चरणों में कोटि कोटि नहीं, प्रणाम। खुश रहिए। अब दूसरा आदेश मेरा ये है कि 5 तारीख को माता बगलामुखी की जयंती है। हाँ दूसरा हवन आपको 5 तारीख को करना है। हाँ गुरुजी, आपकी एक बात मैं लास्ट में और भी कहना हाँ चाहूंगा हाँ कि गुरुजी, अगर इस पूजा को जो स्वार्थ से करेगा, मुझे लगता है कि माता उससे मुंह मोड़ लेंगी। बिल्कुल। और जो आपकी विधि बताए हुए अनुसार से और आपसे कंटिन्यू, आप तो गुरु ऐसे हैं गुरु की, अगर एक फोन गया तो बैक कॉल आपकी आती है। मैंने ऐसे बगलामुखी के पुजारी के पहला ऐसा गुरु मैंने देखा है। मैंने ट्राई तो बताओ इतना किया हूँ 6 साल से कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। हाँ लोगों से ज्यादा तो गुरु लोग का मेरे मोबाइल में नंबर होगा, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग भी होगी हाँ हाँ वे लोग। लेकिन आपने बैक कॉल करके दिया। कल की मैं एक नई चमत्कार और आपको बताता हूँ। बताइए बताइए। मैं 9 बजे से ये स्तोत्र का पाठ करना शुरू कर दिया। हाँ तो आपने तो मुझे पहले से स्तोत्र बताए थे कि हाँ इसको आप अभ्यास करो, तो वो मेरे जिह्वा पे थी। तो मुझे एक चीज की एहसास हुआ कि 108 दाने मैंने इसमें रखा हूँ और कम से कम 3 घंटे हो गए, अभी हाँ आधा दिन हो रहा है। बहुत ध्यान से इस बात को हाँ सुनिएगा। जी 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 हाँ फिर। वहाँ पे मेरी वाइफ थी, तो मैंने कहा इशारा किया। मैं तो बोल नहीं सकता था, आप क्या हाँ क्या हाँ नहीं कर हाँ सकता था कि पूजा पे किसी से बात नहीं करना बिल्कुल बिल्कुल। है। तो इशारा किया, इनको कॉन्टिन तो पढ़ी लिखी है, समझ गए इन कॉन्टिन की। तो उन्होंने हाँ बोला कि अभी तो 51 है। मैंने कहा 9 बजे से मैं बैठा हूँ, 3 घंटे में अभी मेरा पाठ होना चाहिए, जो कि मैं इतना वो करता हूँ। हाँ तो मैं वहाँ पे पाठ हमारा पूरा होगा तो मैंने रुक गया। मैंने कहा माता, हाँ ये कैसे हमारे साथ आप लीला कर रही है? हाँ हम हाँ बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं हाँ और अपने से नहीं कर रहे हैं। हम अपने गुरु को दिल से मानते हैं और हमारी आप इस तरह से करेंगी तो हम गुरु को बोलेंगे कि नहीं, तो आप तो अपने भक्तों की कभी निंदा नहीं करती है, बिल्कुल। विजय कराती हैं। तो आज मेरा विजय होना चाहिए। ऐसा कौन दुष्ट है कि मैं इसमें डाल रहा हूँ, इसमें लाके रख दे रहा है? उसके गुरु जी 1:30 जब 1:30 बज गए, हाँ फिर 28 दाने बचे। अच्छा 28 बचे हाँ और कंटिन्यू 2 बजे तक वो मेरा संपन्न हो गया। कोई ऐसा लग रहा था कि हम डाल इसमें रहे, वो डालकर वापस डाल दे रहा है, यानी हाँ हमारा पूजा संपन्न होने नहीं दे रहा वो है। नहीं परेशान कर रहा था आपको। तो मैं आपको आंख बंद करके आपकी तस्वीरें देखी, फिर माता से ये अर्जी लगाई। तो हाँ ये मैं 3 घंटे में नहीं कर पाया था, वो 1 घंटे में हमारा संपन्न हुआ। बहुत 51 बहुत। हाँ, 51 बचा था, वो हो गया। तो मैं गुरुजी आपसे भी कहना चाहूंगा, और आप ये जिसको बताए, तो हाँ मैं उन चाहे दर्शक सुने चाहे गुरुवर लोग हमारे सुने, मैं ये जरूर कहूंगा कि आंख बंद करे तो वो आपकी होना चाहिए। और माता से एक अर्जी लगानी होगी उनको कि माता, मैं अपने से नहीं कर रहा हूँ, गुरु मार्गदर्शन में होकर के, गुरु मेरे पास तो नहीं है तो उससे कुछ नहीं हुआ माँ, लेकिन हम उनके आज्ञा का पालन कर रहे हैं। आप मेरी ना सुनते हुए, मेरी मैं गुरु माना हो तो उनकी लाज रखते हुए मेरे कार्य को माँ पूर्ण करे। और मैं ये लिख के देता हूँ, मुझसे रिकॉर्डिंग ले लिया जाए चाहे, और विजयी होगा। आज मैं आपकी कृपा से आज मैं विजय हो गया इस ब्रह्म राक्षस और मोहिनी से। अरे वाह। विजय हो गया, जो कि बड़े बड़े तांत्रिक को हमने कभी दिखाया था गुरुजी। हाँ चाहिए मैं बोलता हूँ कि 2-3 तांत्रिक ऐसे थे, लेकिन 6 दिन 7 दिन से ज्यादा मुझे आराम नहीं दे पा रहे थे। हाँ क्योंकि जो आकाश की एक मोनी होती है अपने आप में बहुत बलिष्ठ होती है, वो कैसे भी प्रेतों को लेकर ऊपर उड़ जाती है। हाँ लेकिन इनको स्तंभन करने वाली एक माता पिताम्बरा ही जो ऐसी है कि जो मैंने इतने कष्ट में था गुरुजी, इतने कष्ट में था, हर चीज से मारी, जब से आपने मुझे स्तोत्रम प्रदान किया है। हाँ। और बताइए, आज से हम लोग बहुत खुश है एकदम। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है। माता आपका कल्याण करें। और ये जो है हम ये रिकॉर्डिंग हम यूट्यूब पे डालेंगे कि और लोग आपसे प्रेरणा लेके मुझसे ना वो मतलब रखें, मेन माता से मतलब रखें। जो परेशान है वो माता से जुड़े, मार्गदर्शन माता के माध्यम से हम सबका करेंगे। लास्ट बार और बताएंगे कि जो श्रद्धा और भक्ति और भाव से माँ सिर्फ भाव देखती है, हाँ न तो
आपकी फल फूल और ये देखती है। अगर आपने कितना भी पीड़ित कष्ट व्यक्ति हो, गुरुजी मैं ये चैलेंज करता हूँ, मैं ये अपने साथ कल करके देखा हूँ। अगर व्यक्ति माँ के साथ रो दे और आपका नाम लेके कि मैं गुरु सानिध्य में हूँ, गुरु के मार्ग से ये कर रहा हूँ माँ, तो मैं ये कहता हूँ कि 24 घंटे से 48 घंटा माँ नहीं लेगी। मेरा तो 24 घंटे से 48 घंटा माँ नहीं ली। मेरे सारे कार्य एकदम सब के सब बनने लगे और हम तो एकदम गुरुजी जमीन पे गिर गए और आपकी कृपा हम पे बनी रहे। आपने हमें इतना उठा दिया कि मैं अभी बयान नहीं कर सकता। और आप लोग, मैं ये बात जरूर कहूंगा कि जो मैंने आपको फोटो भेजा है हवन का और सामने लोगों तक आप शेयर करेंगे। बिल्कुल। नाम भी बताया, एड्रेस भी बता दिया आपको मैं। और हाँ, और एकदम जैसे जैसे आपने विधि बताया वो विधि पे कर लिया तो प्रेत क्या वो कितने बड़े से बड़े राक्षस हो, वो सब संबंध एक दिन के अंदर में होंगे। लेकिन एक चीज भाव बहुत होना चाहिए। भाव होना चाहिए, सही बात है, सही बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। उनको सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरी दक्षिणा मुझे मिल गई, जो आप ठीक हो गए। हाँ, एकदम साल हो गया। आज मेरे शरीर में गुरुजी इतनी एनर्जी, मेरे बच्चों के शरीर में और मेरे शरीर में इतनी एनर्जी भरी है कि अभी समझ लीजिए कि कितना माता ने हमको ऊर्जा दे दिया है कि अभी मैं आपसे मुंह से बयान नहीं कर सकता। उठा सकता था उसको मैं डबल टिबल उठा सकता हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आप कल से आप अपने काम पे जाइए। वो खूब आशीर्वाद, आपको माता का खूब आशीर्वाद कि अब आप कल से अपने काम पे जाइए। ठीक है, खूब धन अर्जन करिए और घर को चलाइए, है ना। ठीक गुरुजी, जैसी आज्ञा हो मैं अवश्य का पालन करूंगा। गुरुजी आप हमारे सर पे हमेशा हाथ रखिए। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल, माता का हाथ आपके सर पे हमेशा रहेगा। ठीक। हाँ, खुश रहिए, धन्यवाद। तो गुरुजी मैं सभी दर्शक से ये कहना चाहूंगा गुरुजी, हाँ दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि जितनी भी माता बंगला मुखी को दर्शक मानने वाले हैं या उन पे भरोसा और विश्वास करने वाले हैं, तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ और उनसे विनती करता हूँ कि वो कहीं पे भी ना भटके। क्योंकि आज के जितने भी हमारे माता के गुरु लोग हैं उनके अंदर अहंकार है और कोई पहले पैसे की बात करेंगे फिर काम की बात करेंगे। हमारा एक सिद्धि विनायक संस्था ऐसी है गुरुजी आपकी जो निष्कुल सेवाएं प्राप्त होती है। आपने हम ज्यादा दिन से जुड़े नहीं हैं और आपने जितनी विधियां बताई है सारी हमारे कष्टों को हर ली है माता ने। तो मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा अपने दर्शकों से कि मुझे आपसे जुड़े ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 15 रोज हुआ है। 15 रोज में जितनी विधियां बताई और मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूँ कि जो मेरे ऊपर ये प्रेतों का संकट था शायद किसी के ऊपर हो और ऐसा वो विपद को माता ने तुरंत हर लिया। तो मैं अपने सभी दर्शक से यही कहना चाहूंगा कि आप सिद्धि विनायक से जुड़े ना। यहाँ पे कोई 1 रुपए की मांग होती है और ना ही किसी चीज की डिमांड होती है। पूजा पद्धति की चीज एक एक विधान से आपको बताई जाती है और एक फायदा हमारे इसमें ये है। दूसरी फायदा, अगर आप पूजा पे बैठे हैं तुरंत फोन लगाए तो तुरंत बताई जाती है। और आज के जो गुरु लोग हैं बंगलामुखी माता के हमारे, वो इतने चीज का एक संकल्प बताने का, एक स्तोत्रम बताने का वो बोलते हैं कि 5,000 देना पड़ेगा। तो ऐसा हम क्यों कर रहे हैं ये भी बता दीजिए कि हम भी इसी तरह परेशान थे। मतलब जो आपको बता रहे हैं हम भी परेशान थे, इसीलिए हम सबकी परेशानी देख करके चीज कर रहे हैं। मैं तो आपको बताया हूँ, दोबारा भी एक बार हम बोल देते अपने दर्शकों को कि दर्शक से मैं ये निवेदन कहना चाहूंगा कि जितना मैं इस दुनिया में लगता है कि सारी परेशानी मुझे थी भूत और प्रेतों से और इतने बड़े जबर ये लोग थे कि मुझे लग गए थे। और मैं उनका नाम लेना चाहूंगा। एक ब्रह्म राक्षस था, एक आकाश की मोनी। आप लोग सर्च करके या किसी तांत्रिक से देखेंगे तो बड़े को। तो ये हमारे पास 2 लोग थे जो कि हमने ऐसा फंस गया था। तो 2 एक बोल रहे थे कि हम बंगाल के हैं और बंगाल के है, बड़े चैलेंज देते थे। जहाँ पे हमने दिखाया था वहाँ पे बड़ी दरबार वो लगाते थे। तो उन्होंने हमें साफ जवाब दे दिया कि ये आकाश की मोनी को हम संभाल नहीं सकते। हम कहे गुरु जी आप बंगाल से है, हमने इतने पैसे दिए, आप मुझे पैसे मत दीजिए और तो आप ले लीजिए। और लेकिन ये किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं। 4 दिन 6 दिन ठीक रहते, फिर उसके बाद गुरु जी हमने तांत्रिकों के पास गए। फिर हमारे पास बंगलामुखी माता के गुरु लोग गए तो पहले पैसा की ही डिमांड किए। लेकिन जब से मैंने सिद्धि विनायक साधना केंद्र से 15 रोज के अंदर में जुड़ा हूँ, मेरी रोजी, मेरी रोजगार,
परिवार, मेरे बच्चे, मेरा सब कुछ 15 रोज के अंदर में ये ब्रह्म राक्षस अभी आने को सोचता है हमारे पास आऊं कि ना आऊं। ये मोह जो अपने आप में बड़ी ताकतवर बनती है, ये सोचती है कि आऊं कि ना आऊं, आऊं कि ना आऊं। मैंने ये चीज की, तो मैं सभी दर्शक से विनती करना चाहूंगा, जो भूत बैताल ग्रह क्लेश सभी से कष्ट है, वो हमारे सिद्धि विनायक संस्था केंद्र में जुड़े और गुरु जी से हमारे आपसे यानी कि आपसे निष्ठुर सेवा प्राप्त करे। कि जैसे आप विधि बताते हैं, विधि बताना आपका एक ही काम है कि विधि मैं बताऊंगा, मेहनत करना। तो मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहता हूँ कि मेरी मेहनत 9 बजे रात से गुरुजी और कंटिन्यू 4 बजे भोर तक चली थी, क्योंकि मेरे पास इतने जल्लाद लोग लगे थे। में आपने जो मुझे बताया था कि माता बंगलामुखी का रुद्र अमल का आपको 108 पाठ करना पड़ेगा, 10 हवन करना पड़ेगा, और ये सामग्री आपने मुझे भेजा, मैंने तो वैसे उसी तरह बिल्कुल किया। 9 बजे अपने पूजा पे बैठा, आपको फोन किया, आपने मुझे संकल्प बताया, आपने सब पूरी विधि बताया। आप तो बराबर लाइन पे रहते हैं और हमारे ही साथ जितने लोग आपसे जुड़े हैं सबके लाइन पे आप रहते हैं। तारीफे काबिल हैं कि आज के मैं इसीलिए बार बार मेरे मुंह से निकलता है, क्योंकि मैं बहुत परेशान हुआ इंसान हूँ, बहुत परेशान हुआ, बहुत कष्ट झेला अपनी जिंदगी में। और मेरे साथ मेरी फैमिली थी, तो बहुत गुरुओं को एकदम अहंकार से बात करते हैं, यानी कि पहले आप पैसा दीजिए, जो कि माता का भक्त कभी पैसे नहीं, तो माता के भक्त मैं सिर्फ आपको मानता हूँ। मैं इसको कहानी सुनाना चाहूंगा अपनी दर्शकों को। कहानी सुनाना चाहूंगा कि एक बार माता पार्वती जी और शिव जी बैठे हुए थे, तो उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी ये प्रयागराज में जो नहावन लगती है, बड़े आपके दर्शनार्थी आ रहे हैं। तो शिव जी ने ये बात को बोला था कि कोई हमारे लिए नहीं आ रहा है। तो माता ने थोड़ी रुष्ट हो गई थी, शायद हमें पूरा न कहना आता हो, एक पूर्व की अपनी तरफ दिखा रहे हैं उनको। तो जब कहे नहीं कोई नहीं आता, उनमें इतनी में से एक ही कोई आएगा। तो जब उन्होंने माता पार्वती जी और शिव जी ने आया, तो प्रयागराज के बगल में एक बहुत गंदा नाला था, वहाँ पे वॉशरूम वगैरह सब लोग करते थे। और वहीं पे बूढ़े का रोल बना के शिव जी गिर गए और माता पार्वती जी सबसे गुहार लगाती रही कि मेरे पति को बाहर कर दीजिए, मेरे पति को बाहर कर दीजिए। तो वहाँ पे कोई गया नहीं, कोई बोले कि मैं प्रयागराज में नहाने जा रहा हूँ, मैं यहाँ कोई आया नहीं। तो एक इंसान आया, तो वो जब पानी दलदल में हिला, वहाँ वॉशरूम था सब, तो उसने शिव भगवान ने, भोलेनाथ ने कहा कि आप इसमें धस जाओगे, मैं तो निकल जाऊंगा। तो क्या बोला, मैं तो नहाने ही आया हूँ, धस जाऊंगा, निकलूंगा तो निकलूंगा नहीं। मतलब इतने लोग में से एक ही प्रयागराज नहाने जाते हैं। तो मैं अपने दर्शकों को यही बताना चाहता हूँ कि गुरु तो बड़ी बड़ी बोलते हैं, बड़ी बड़ी यूट्यूब पे डालते हैं, आप ऐसा करोगे क्या? किसी गुरु ने किसी को आज तक यूट्यूब पे पूरी विधि बताई है? अगर पैसे की जिसने विधि बताई है वो मुझे बता दे। बगैर पैसे की कोई विधि नहीं। लेकिन आप एक ऐसे इंसान है कि शुरू से लेकर अंतिम तक, यानी संकल्प आपको लेना है तो कैसे लेना है, माता से क्या कहना है, क्या करते हैं, एकदम आप नाम बुलवाते, गोत्र, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। यहाँ पे जो चीज स्तोत्र में जो समझ में हमको नहीं आ रहा था कि गुरुजी इसका मतलब, आपने उसको हिंदी में करके तुरंत व्हाट्सएप करते हैं आप। तो मुझे ऐसा लगता है कि माता की सेवाएं सब करने वाले हैं, लेकिन वो पैसे के लिए, जैसे आपको बताए प्रयागराज में नहाने वाले सब है अपने स्वार्थ के लिए, मतलब भगवान के लिए कोई नहीं। तो माता के शरण में सब है, माँ तो दयालु है, अगर उनके शरण में जाओगे तो कृपा तो करेगी ही, लेकिन माँ दिल देखती है। तो मुझे लगता है कि गुरुजी आप एकदम निष्कुल बताते हैं, कोई आपका चार्ज नहीं है। आपके पास 7 बजे, आपका कहना है कि 7 बजे के बाद कॉल करो, आप जितनी देर मत ली उतना, जब तक आपका समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब बात करते। आज मेरी समस्या का समाधान एकदम हो गया। ये मेरा। और एक चीज और है गुरुजी कि मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूंगा कि जो आपका आदेश है, मुझे माता बंगलामुखी का 5 तारीख को जयंती है, 5 मई को। 5 मई को जयंती है माता की। उस दिन जो आपने हमें हवन बताया है, वो हवन में अपने घर में जैसे ये किया वो मैं कर, हम आपके पास वीडियो भेजेंगे। तो हमारे दर्शकों को दिखाइए कि मैं आपके मार्ग पे चल रहा हूँ। आपके माध्यम से दर्शकों को यही सिखाना चाहते हैं कि मेहनत से ही सब चीज मिलती है। नहीं, मेहनत, अगर आपकी वो बात मान के अपनी मेहनत वो कर दिए,
तो मैं ये कहता हूँ कि माता कृपा करने से पीछे नहीं हट नहीं सकती आप। हटेंगे। हाँ। जैसे हमने दर्शकों को ये भी बता दिया कि 9 बजे से मैं बैठा था और 2 बजे तक मेरा पाठ चला, फिर 2 घंटा 10 पाठ। उसमें एक बार आपको, जो कि गुरुजी आप पहले ही व्हाट्सएप पे भेज देते हैं, अगर वो चाहे तो याद कर सकते हैं। हाँ। और आपसे कांटेक्ट करके पूछ भी सकते हैं कि गुरुजी मुझे ऐसा, क्योंकि आपकी तरफ से तो फ्री रहती है। हाँ। शायद ऐसा कोई गुरु के पास फ्री नहीं रहता है। हाँ सही बात। क्योंकि उनके जो गुरु और लोग हैं वो चम्मच रखते हैं। हम तो माता के चम्मच हैं। माता बगलामुखी के, माता पीताम्बरा के, बालाजी के, गणेश जी के, लक्ष्मी जी के, इनके चम्मच हम हैं। हाँ, तो नहीं जो बहुत अहम बात कह रहा हूँ, ये हमारी रिकॉर्डिंग अगर आप डालेंगे तो शायद और गुरुओं को बड़ी शर्म आनी चाहिए कि मैं माता का भक्त हूँ, और भक्त एक होना चाहिए आपके जैसा। बाकी तो चम्मच रखते हैं, मैं खुलेआम ये रिकॉर्डिंग आप डाल भी देंगे तो हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यही सत्य है, मेरे पास पूर्व रखा रिकॉर्डिंग रखी हुई है। मैं कि बहुत परेशान और हैरान इंसान हूँ, इसलिए मुझे कहने में शर्म नहीं आ रही है, डर नहीं आ रही है। वैसे अब गुरु की निंदा करने से शिष्यों को होता है, लेकिन मैंने तो गुरु जो हमारे निर्छल आदमी हूँ, निर्छल गुरु मिले हैं, तो मुझे बात नहीं, गुरु तो वही होता है। और वैसे शिव पुराण में लिखा है, गीता में लिखा है, रामायण में कि गुरु वही होता है। हम आपको बताएंगे, लेकिन ये बहुत लंबा हो जाएगा और हमसे ज्यादा तो सॉरी माफ कीजिएगा, हम आपको नहीं बताएंगे, अपने दर्शक को बताना चाहते हैं कि आप भागवत में श्री कृष्ण जी भी बोले हैं कि गुरु कैसा होना चाहिए, वो आप चैप्टर पढ़ के देखना और हमारे गुरु जी से कंपेयर करके देखना आप। वो क्या करते हैं, और गुरु जी दूसरे का नंबर देते हैं तो बोलते हैं इस गूगल पे इतना मारो, तो गुरु जी से 1000 रुपए लेंगे तो बात कराएंगे, पहले 1000 रुपए लेंगे। सही बात। और 6 से 8 साल की इतनी बड़ी उसको करके 1000 रुपए में मैंने सब कुछ कंप्लीट कर लिया। 1000 रुपए मेरा खर्चा हुआ था, और हवन में खाली हवन में 1000 रुपए मेरा खर्चा हुआ था गुरु जी। मतलब ज्यादा मोटा बता रहा हूँ, कम और हुआ था। और कम ही हुआ होगा, और कम एकदम कम में हुआ था। सामग्री भी हमारी मेरी कोई करवाने नहीं आया, सिर्फ माता थी, आप थे और आपका परिवार था। माता ने आधे मतलब बताती गई माता, वैसे वैसे आप करते गए। देखिए, माता के छत्र छाया में हम हैं, और मैं अपने दर्शकों से ये भी कहना चाहूंगा, जो भी करे कि माता तो छत्र छाया है, लेकिन वो अपने अहंकार में ना करे। वो माता से एक अर्जी जरूर लगाए कि हे माता, मैं अज्ञानी बालक हूँ और मुझे मार्गदर्शन देने वाले सिद्धि विनायक संस्था से मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे गुरु वही हैं, वो मार्गदर्शन कहे हैं, माता इस मेरे कार्य को पूर्ण करने की कृपा करे। वो कार्य कभी पीछे हट नहीं सकता और निष्कुल है, फ्री है। सही बात। तो कोई पैसा नहीं चाहिए, हम क्या पैसा नहीं। ना तो आपने 1 रुपए दक्षिणा लिया है, और हमारी गुरुजी में एक आप में और भी है कि आप जब फोन करो तो आप वीडियो कॉलिंग भी करके बताते हैं लोगों को, कॉल पे भी कि इसको ऐसा करो, ये सामग्री यहाँ पे रखो, आप तो ऐसे भी बताते हैं। सही बात है। मुझे लगता है कि अभी जितने भी हमारे माता के हैं, ऐसा कोई नहीं है आपको छोड़ करके। कोई ऐसा है, हमने बहुत कॉल किया, बहुत देखा, और हमारी ये 6-7 साल की मजबूरी, जो मैं तो एकदम फुटपाथ पे आ गया था, जमीन पे आ गया था, और बहुत जमीन पे आ गया था। 15 रोज के अंदर में ऐसी मेरी उन्नति हुई है कि अभी जी मैं बयान नहीं कर सकता। ये मैं बयां कब करूंगा, जब 5 तारीख वाली हवन करूंगा, बिल्कुल उसके बाद। अब आप सबको बताइए कि कैसे करेंगे, जब 5 के बाद बताइएगा सबको। ठीक है गुरु जी, ठीक है गुरु जी। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की, जय माई की, जय माई।